जय गुरुदेव। पत्नी अपने पति की सेवा करती है, किंतु मित्र और मित्र दोनों एक समान हैं। इसलिए मित्रता का जो भाव है, सखा का जो भाव है, यह गुरु शिष्य संबंध, पति पत्नी के संबंध, सेवक और स्वामी के संबंध के पश्चात उनके ऊपर का संबंध है। उनके बाद यह अवस्था आती है। सखा भाव बहुत ऊंचा भाव है। सखा भाव गोपी भाव से भी ऊंचा है। सखा भाव शिष्य भाव से, पत्नी के भाव से, सेवक के भाव से, इन सब के भावों से ऊंचा भाव है। ऊपर की स्थिति की अवस्था है यह। सखा भाव में दोनों एक समान हो जाते हैं। भक्त भगवान में विलीन होने को करता है और भगवान भक्त में विलीन होने को करता है। भगवान भक्त का ध्यान करता है और भक्त भगवान का ध्यान रखता है। भक्त भगवान की सेवा करता है और भगवान भक्त की सेवा करता है। यह अवस्था बहुत ऊंची अवस्था है। सखा भाव है प्रेम सखा का। अपने सखा के साथ प्रेम का संबंध है और कोई संबंध नहीं। कोई लेन देन वाली बात नहीं। कोई धन का संबंध नहीं। तू मेरा काम कर तो मैं तेरा काम करूंगा, ऐसा नहीं। तू मेरे काम आएगा तो मैं तेरे काम आऊंगा, यह बात नहीं।
कोई पॉलिटिकल समझौता नहीं। प्रेम का संबंध, और प्रेम के अंदर केवल देना ही देना होता है। भक्त भगवान को सब कुछ देता चला जाता है, और भगवान अपने आप को ही भक्त को अर्पित कर देता है। अर्थात भक्त सब कुछ भगवान के अर्पण कर देता है, और भगवान सब कुछ भक्त के अर्पण कर देता है। यह सखा भाव है। सखा भाव है प्रेम सखा का, करो प्रभु से भाव प्रभु से। आप कहोगे कि भाई मित्रता का भाव तो हमारे मन के अंदर तो है, किंतु भगवान के प्रति नहीं। जगत में किसी व्यक्ति के प्रति हमारी मित्रता का भाव है, तो जगत के अंदर यदि आपकी मित्रता का भाव है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं आपका मोह, कहीं ना कहीं आपकी वासना छुपी हुई होती है। आपके चित्त के किसी न किसी कोने में कोई वासना, कोई स्वार्थ, कोई मोह अवश्य छिपा हुआ होता है। यदि आपका प्रेम आपका सखा भाव जगत के अंदर किसी व्यक्ति के प्रति है, तो किंतु भगवान के प्रति यदि है, तो फिर भगवान को सब कुछ अर्पण करते चले जाना, और भगवान अपना आप आपके अर्पण करता चला जाएगा। जितना आप भगवान को अर्पण करोगे, उतना भगवान अपने आप को आपको अर्पित करता चला जाएगा। यह सखा भाव है। सखा भाव है प्रेम सखा का, करो प्रभु से भाव प्रभु से।
अपना जो भाव है वह प्रभु के प्रति रखो, जगत के अंदर नहीं। जगत के अंदर तो केवल कर्तव्य है। अपनी संतान है, उसकी पालना करना आपका कर्तव्य है। आपके पति हैं, उसकी सेवा करना आपका कर्तव्य है। आपकी पत्नी है, उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसकी हर आवश्यकता को पूरा करना, यह आपका कर्तव्य है। मन का प्रेम नहीं। इसके अंदर कहीं ना कहीं मोह, वासना छुपी हुई होती है। सखा भाव है, प्रेम सखा का, करो प्रभु से, भाव प्रभु से, तन मन मित्र प्रभु के अर्पण। आपके जो मित्र हैं, कौन? प्रभु। अपना तन मन, जगत की वस्तुओं की तो बात ही क्या है। जगत की वस्तुएं तो शरीर के कारण आपके पास है। जब यह शरीर नहीं रहेगा तो सारी वस्तुएं ऐसी रखी रह जाएंगी। तो तन और मन के अंदर इस तन से संबंधित जो कुछ भी आपके पास है, घर है, परिवार है, धन है, संपत्ति है, ऐश्वर्य है, यश अपयश जो कुछ भी है, इस शरीर के साथ जो कुछ भी संबंधित है, वह सब शरीर के साथ, तन के साथ आ गया। तन मन मित्र प्रभु को अर्पण, काम प्रभु का, भाव प्रभु से। अब आपके जगत के अंदर जितने भी कार्य हैं, सब प्रभु के कार्य हैं। आपका घर की देखभाल है, प्रभु का कार्य है। आपके पास समाज सेवा है, प्रभु का कार्य है। आपके पास जो भी चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, जो कुछ भी है, सब प्रभु का कार्य है। इसका अर्थ यह है कि अपने अहम को कुचलने के लिए
जो कुछ है वह सब प्रभु का मानना पड़ता है। जय गुरुदेव।